मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से क़ब्ल अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इस बात की तरफ इशारा थी कि इस सरजमीन पर कुछ गैर मामूली चीज़ होने वाली है। उन वाक़यात में एक हैरत अंगेज़ वाक़या उतहुफ़ेल और अबाबील का हादिसा है, जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरज फेल में भी जिक्र किया है और जो अरबों की तारीख का एक अजीब साने था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से क़ब्ल अरब के जुनूब में वाक़े मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबरहा इब्न सरम था। अबरहा नसरानी था और किसी ज़माने में हबशा के बादशाह नजाजी का कमांडर रह चुका था। इसने यमन के बादशाह ज़ोनवास को एक जंग में शिकस्त देकर खुद को नजाशी का वफादार साबित किया। इस तरह ने अबरहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब अबरहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबा को निहायत ही मुक़द्दस तस्वुर करते हैं और हर इलाकों से लोग काबा की ज़ियारत के लिए मक्का का सफ़र करते हैं, तो उसने यमन के दारुल खिलाफा सना में एक अजीम और निहायत ही खूबसूरत गिरजा घर तामीर करवाया। कहते हैं कि इस ज़माने में पूरी सरजमीन पर इससे ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान गिरजा कहीं नहीं था। उसने पूरे जजीरा अरब में अपने मुबल्लिग को भेजा और लोगों को सना कर इस गिरजा घर की ज़ियारत करने की दावत दी। दरअसल अबरा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आएं और इस तरह सना अरब का मरकज़ बिन जाए। साथ ही की अजमत को ख़त्म करके इस गिरजे को मुक़द्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के ज़रिया माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को उसके इस इरादे का इल्म हुआ तो वो ऐश में आ गए और बहुत ही गज़बनाक हुए। बावजूद इसके कि अरब के बेशतर कबील मशरिक थे, मगर वो काबत शरीफ की बहुत ही इज्जत व एहतराम करते थे, क्योंकि ये जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। लिहाजा मुशरिकीन अरब ने अबरहा के इस अमल को अपने दीन के लिए ख़तरा जाना, खासकर कुरैशी मक्का इससे बहुत ज़्यादा। लिहाजा बनु कनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात इस गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में निजात और गंदगी फैला ली। जब अबरहा को इसकी खबर मिली तो इसने अपना सब्र खो दिया और मसीह की कसम उठाते हुए कहा कि वो अपने इस इबादत खाने की तौहीन का बदला काबा पर हमला कर के लेगा। लिहाजा इसने हमेशा के बादशाह नजासी से मदद तलब की और हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया। वो लश्कर समेत यमन से रवाना हुआ ताकि काबा को ढककर इसका खातिमा कर दे। इधर अरब के तमाम कबीले अबरहा के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन अबरहा के इस अजीम लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। बनो सलीम, बनो गतफान, बनो असद और बनो सकीर जैसे बहादुर कबीले ने भी अबरहा के आगे हथियार डाल दिए। जब अबरहा का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो उसने एक दस्ता मुकर रवाना किया। जब वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो देखे, लिहाजा इन्हें गनीमत समझकर अपने कब्जे में ले लिया। ये कुरैश मक्का के सरदार जनाब अब्दाल मतलब के थे, जो हज़रत मोहम्मद के दादा थे। इनटों की तादाद 200 या 400 थे। जब ये खबर अब्दाल मतलब को मिली तो आप मक्का से बाहर आए और जहां अबरहा का लश्कर ठहरा था वहां जाकर अबरहा से मुलाकात की दरख्वास्त की। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाया और जब हज़रत अब्दाल मतलब को देखा कि एक बुलंद कामत, रबदार और निहायती हसीन व जमील आदमी हैं, तो अबरहा आपको देखकर मरूब हो गया और बेइख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी तज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दाल मतलब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही इकलाए हैं, उन सब मवेशियों को हमारे सुपरद कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐस सरदार करीस में तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझ
से अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत ही किया है। मैं तो आपके एक काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल्ला मतलब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और वो जमीन से उसका नाम वाओ नशा मिटा दूंगा। बाद अबरा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल्ला मतलब तमाम ऊँट और बकरियों को लेकर मक्का वापस आ गए। आपने मक्का के लोगों से कहा कि वो पहाड़ों में पनाहगुज़ी हो जाए, लिहाजा मक्का के तमाम कबीले मक्का से बाहर निकल गए। सिर्फ जनाब अब्दुल्ला मतलब मक्का में अकेले रह गए। आपने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तो भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपनी इताअत शारों की मदद फरमा। अबरा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जरर और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामी मुखम्मस में पहुंचा तो खुद इस का हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। वो अपने हाथी पर जितना दबाव डालता वो आगे ना बढ़ता था, लेकिन जब वो उसका रुख यमन की तरफ करता तो वो फौरन चल बढ़ता। अबरहा इस वाक़े से सख्त मतअज्जुब हुआ। अचानक सुंदर की तरफ से गोल और झुंड के झुंड परिंदों के आ पहुंचे। अबाबील के इस लश्कर के हर परिंदों के चोंच और पंजों में कनकरियां थी। इन्होंने इस जोर की संगबारी की कि अबरा की फौज बदहुस होकर भागने लगी, मगर कनकरियां छोटी छोटी थीं। वो कह रहे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कनकरियों को गिराते तो वो संग हाथी के बदन में छते हुए जमीन पर गिरते। अबरहा के लश्कर में भगदड़ मच गई। अबाबीलों की संगबारी अल्लाह के कहर वाओ गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी के सर पर पड़ती तो वो इस आदमी के बदन को छेती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अबरा और इसके हाथियों समेत इस तरह हलाक हो बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। इस वाक़ये के बाद अरबों में कुरैश, मक्का और काबा शरीफ की अहमियत वाओ अजमत मजीद बढ़ गई और चंद महीने बाद ही उसी साल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये साल आमल फील का साल कहलाया। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।